नमस्ते। फोटोशॉप के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ऑटोमेटिक सब्जेक्ट सिलेक्शन, जिसको हम ऊपर सेलेक्ट टैब में जाकर सब्जेक्ट पर क्लिक करके लेंगे या फिर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का हम यूज़ करेंगे। और फिर अपने सेलेक्शंस को रिफाइन करने के लिए और ज़्यादा एक्यूरेट और परफेक्ट बनाने के लिए हम सेलेक्ट एंड मास्क का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ हम पॉलीगॉन लेसर टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और पेन टूल का भी यूज़ करना सीखेंगे, जिससे कि हमारे सिलेक्शंस और अच्छे हो सकें। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है जिसमें आप फोटोशॉप के सिलेक्शन का जो पार्ट है उसको मास्टर कर पाएंगे और फिर कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड इमेज आपके सामने क्यों ना हो, आप इजीली उसका बैकग्राउंड रिमूव कर पाएंगे, उसमें से सब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को निकाल पाएंगे और अपने क्रिएटिव्स में यूज़ कर पाएंगे। ये एक बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है। आपको पता है कि मैं कम से कम टाइम लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी वीडियोस के थ्रू सिखाना चाहता हूं और ये वीडियो उसी एक मिशन का पार्ट है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं फोटोशॉप पर और इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये एक मॉडल है। ये एक इमेज मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके फोटोशॉप में इंपोर्ट कर ली है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस मॉडल को इस इमेज में से निकालकर कहीं और शिफ्ट करना है अपने क्रिएटिव में। इस वीडियो में हम सीख रहे हैं ऑटोमेटिक सब्जेक्ट सिलेक्शन। अब हम क्या करेंगे, हमारी ये जो लेयर है ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है और अगर आपकी सेलेक्टेड नहीं है तो आप क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये सेलेक्ट टैब में हम जाएंगे। ये रहा हमारा सेलेक्ट टैब, आप इधर देख सकते हैं। ये हमारा सेलेक्ट टैब रहा। इस पर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर सब्जेक्ट पर जाएंगे। सब्जेक्ट पर हमने क्लिक किया तो जैसे ही हमने सब्जेक्ट पर क्लिक किया, फोटोशॉप ने अपने आप अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए, ये आप मार्जिंग आर्ट्स देख रहे हैं। इसको हम थोड़ा और जूम करके देख लेंगे। Ctrl++ करके मैंने अपनी इमेज को जूम किया और अपना सिलेक्शन देखा कि ये सिलेक्शन ठीक आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो अभी तक जो हम देख पा रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन बिल्कुल ठीक आ रहा है। यहाँ तक हमारा सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है। Ctrl- करके या Ctrl-0 प्रेस करके मैंने फिट टू स्क्रीन कर दिया। और अब मुझे क्या करना है, Ctrl-J कर सकते हैं हम, जिससे कि हमारा जो सिलेक्शन है वो एक नई लेयर पर आ जाए। Ctrl-Z भी कर सकते हैं और Ctrl-Z दोबारा कर सकते हैं। और अगर हमें इसमें लेयर मास्क अप्लाई करना है तो जस्ट सिलेक्शन करने के बाद में मैं लेयर मास्क पर क्लिक करूंगा और ये लेयर मास्क अप्लाई हो जाएगा और अपने इस मॉडल को मैं अपने किसी दूसरे बैकग्राउंड पर ले जा सकता हूं जहां पर भी मुझे इसको यूज़ करना होगा। Ctrl-T करके थोड़ा ट्रांसफॉर्म बड़ा या छोटा कर लेंगे। तो ये देखिए, जो मेरा एक मॉडल, जो ये सब्जेक्ट था वो यहाँ पर था और वो मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर ले आया हूँ। ये हमने सीख ली एक चीज़। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अब हम दूसरी इमेज पर आते हैं। इसको भी हम सेलेक्ट करके सेलेक्ट पर जाकर सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेलेक्ट हो गया। Ctrl-D करके डीसेलेक्ट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम एक एरिया डिफाइन करते हैं, यानी फोटोशॉप को हम ये मैसेज देते हैं, ये बताते हैं कि इस एरिया में से आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को निकालना है। तो मैंने ये एक एरिया डिफाइन कर लिया। ये हमारा दूसरा टूल है यूज़ करने के लिए जब हमें सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना होता है। Ctrl++ करके हम देख लेते हैं कि हमारा सिलेक्शन ठीक आया है या नहीं आया। तो ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है, थोड़ा सा कान के पास गड़बड़ है, बाल ठीक है और थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है क्योंकि कलर जो बैकग्राउंड का है वो थोड़ा सेम है, तो वो इतना अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी 80-90% हमारा सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से सेलेक्ट हो गया। अपनी हम तीसरी इमेज पर आते हैं कुछ और ज़्यादा सीखने के लिए। इसमें हम फिर से इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ सेलेक्ट टैब पर जाएंगे। अब यहाँ हम सेलेक्ट टैब पर गए और हमने सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते ही फोटोशॉप ने अपना काम करना शुरू कर दिया और ये जो सब्जेक्ट है, ये जो मॉडल है, इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद में
हमने क्या किया, हम लेयर मास्क पर गए, हमने क्लिक किया और बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया। लेयर मास्क के बारे में आपको पता ही है। अगर आप लेयर मास्क अभी नहीं जानते या आपने अभी नहीं सीखा तो फोटोशॉप की जो लेयर मास्क की क्लास है आप उसमें जाकर सीख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है। अब हमें क्या करना है, अब हम इमेज पर क्लिक करेंगे। अभी तक ये लेयर मास्क पर क्लिक था, सेलेक्ट था। अब हम इमेज को सेलेक्ट करेंगे और इसको उठाकर हम अपने बैकग्राउंड, जो हमारा नया बैकग्राउंड है, जो हमारी नई इमेज है, वहाँ पर ले आएंगे। पहले वाले को अभी हम हाइड कर देते हैं और इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। अब ये देखिए हमने बिल्कुल मिलान कर दिया इसका अपने बैकग्राउंड के साथ में। अभी हमें फिर भी कुछ कमी नज़र आ रही है, दिख रही है कि हमारे इमेज में लाल रंग ज़्यादा है, रेड की शेड ज़्यादा है, जबकि हमारा जो बैकग्राउंड है उसमें ब्लू की शेड ज़्यादा है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इमेज को सेलेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट्स पर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हमारा एडजस्टमेंट्स। क्लिक करेंगे और इसमें हम ये फ़ोटो फ़िल्टर ले लेंगे। ये फ़ोटो फ़िल्टर आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस फ़ोटो फ़िल्टर को हम ले लेंगे। तो हमने यहाँ क्लिक किया और कुछ ब्लू शेड का हमने फ़ोटो फ़िल्टर यहाँ लगा देंगे। जैसे कि मुझे सियान सही लगता है तो मैंने सियान को यहाँ पर लगा दिया और इसको डायरेक्टली अप्लाई कर दिया केवल अपनी इमेज पर। तो ये देखिए इस इमेज में भी अब थोड़ा सियान कलर आ गया जो कि हमारे बैकग्राउंड के साथ में बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हम देख लेते हैं कि कितना अंतर आया है अभी फ़ोटो फ़िल्टर के साथ, अभी बिना फ़ोटो फ़िल्टर के। जैसा आपको ठीक लगे आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एक और इमेज पर। इसको भी हम दो तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो सब्जेक्ट है उसको हम सेलेक्ट करते हैं दो तरीके से। सेलेक्ट में जाकर सब्जेक्ट पर क्लिक करके ये फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली कर दिया अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। और कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट करते हैं और दूसरा रास्ता है हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का। इसके अंदर हम एक एरिया डिफाइन करते हैं। फोटोशॉप उस एरिया में से जो भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है उसको निकाल लेता है। ये हो गया दूसरा रास्ता। नेक्स्ट फोटो पर हम आते हैं जो कि है ये। अब हम इस फोटो पर आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट में जाकर सब्जेक्ट में जाते हैं और इसने हमारे को एक सिलेक्शन बनाकर दे दिया। ये रहा वो सिलेक्शन। कंट्रोल डी करते हैं और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल में जाकर हम दूसरा रास्ता यहाँ से चूज कर लेते हैं। ये देखिए हाँ, अब इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, जब हमने सिलेक्शन लिया तो ये सिलेक्शन हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। ये आप जो रोड की येलो पट्टी देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा आ गई। अब हमें इसे रिमूव करना है यहाँ से। अभी हमने ऑटोमेटिकली सब किया है लेकिन अब हमें कुछ काम मैनुअल करना है। वो हम किस किस टूल के थ्रू कर सकते हैं, एक तो है पॉलीगॉन लेसो टूल हमें लेना है। अभी हमें क्या देखना है कि हमें यहाँ से इस एरिया को हटाना है। इस एरिया को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट पॉलीगॉन लेसो टूल लिया और यहाँ पे आप चार ऑप्शन देख रहे हैं 1 2 3। जब हमें किसी एरिया को अपने सिलेक्शन में ऐड करना होता है तो हम ये दूसरा वाला लेते हैं और जब कभी हमें माइनस करना होता है यानी रिमूव करना होता है तो ये हम थर्ड वाला सेलेक्ट करके अपने पॉलीगॉन लेसो टूल को यूज़ करते हैं। यानी अब हमें ये वाला जो एरिया है इस लेग से ये येलो पट्टी वाला एरिया ये हमारे को अपने सेलेक्शंस में से रिमूव करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और छोटा छोटा क्लिक करते हुए अपना एरिया डिफाइन कर देंगे। थोड़ा सा कर्व है इसकी लेग्स में मॉडल की, लेकिन हम छोटा छोटा सिलेक्शन लेकर के अपना एक सिलेक्शन बना लेते हैं और ये ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। जैसे ही हमने अपना पॉलीगॉन लेसो टूल के थ्रू सिलेक्शन डिफाइन किया वो रिमूव हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हमने माइनस वाले टूल को सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को चूज किया हुआ था। पहला वाला, दूसरा वाला है हमारा ऐड टू सिलेक्शन और तीसरा वाला है हमारा सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इन दोनों में से कोई एक हम यूज़ करेंगे। जब हमें कोई एरिया ऐड करना होगा, मान लीजिए भी आप देखते हैं, ये मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारा सिलेक्शन ऐसे आया होता और अब हमें क्या करना होता कि हमें इस वाले एरिया को अपने टोटल सिलेक्शन में ऐड करना होता। तो हम इसको चूज़ करते और पॉलीगॉन लेसो टूल से एक एरिया डिफाइन करते, ये वाला, ये कर्व वाला एरिया डिफाइन करते और ऐसे ये ऐड हो जाता अगर हमारा दूसरा वाला
सेलेक्ट होता ऐड टू सिलेक्शन। अब हमारा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन था, इसलिए हम इसको रिमूव कर पाए। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं ऊपर चल के कि क्या क्या हमारे इसमें मिसिंग है। अब देखिए ये जो वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये हमें नहीं चाहिए, पर फिर भी ये हमारे सिलेक्शन में आ रहा है तो हमें ये रिमूव करना है। रिमूव हम कैसे कर सकते हैं? 2-3 रास्ते हैं। या तो हम पॉलीगॉन लेसो टूल ले सकते हैं और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे को चूज करके हम पॉलीगॉन लेसो टूल से अपना एरिया दे सकते हैं। एक और रास्ता है क्विक सिलेक्शन टूल का। क्विक सिलेक्शन टूल भी हमारा एरिया सेलेक्ट करेगा। इसके अंदर भी प्लस और माइनस है, पर हमें माइनस पे जाना है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ से अपने क्लोजिंग ब्रैकेट से थोड़ा सा बड़ा करेंगे अपने टूल को और माइनस पे जाएंगे। यानी हमें एग्जिस्टिंग सिलेक्शंस में से अब नए सिलेक्शन को माइनस करना है, तो हम माइनस पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये एरिया सेलेक्ट हो गया। एक और बार क्लिक किया, एरिया सेलेक्ट हो गया। एक और बार क्लिक किया, एरिया सेलेक्ट हो गया। इतने अच्छे से नहीं हो पाया, देख लेते हैं। इतने अच्छे से नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे कलर में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं है, इसलिए मशीन जो है, जो सिस्टम है, वो ठीक से पता नहीं लगा पाया कि कौन सा एरिया मुझे लेना है। इससे केवल अभी आप क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करना सीख पा रहे हैं। बाद में हम और देखेंगे कि किस तरीके से इस टूल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा टूल हो गया हमारा क्विक सिलेक्शन टूल का। कंट्रोल Z करते हैं और कंट्रोल Z करते हैं, हमें अभी ये एरिया नहीं चाहिए। अब हम जाते हैं पेन टूल पर। पेन टूल हमने सेलेक्ट किया, हमारा शेप सेलेक्टेड है। अब देखिए हमारा एक सिलेक्शन जो है ऑलरेडी है, जो हमने ऑटोमेटिक सिलेक्शन टूल के थ्रू लिया हुआ है। अब हमें ये वाला जो सिलेक्शन है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए अब हमने तीसरा टूल यूज़ किया है, जो कि है पेन टूल। पेन टूल में जाएंगे, अब शेप पर सिलेक्ट रखेंगे, फिल को नन कर देंगे, स्ट्रोक को भी नन कर देंगे और अब हम यहाँ से अपना एक एरिया बनाएंगे। देखिए मैं क्लिक करके अपना एरिया बना रहा हूँ। पेन टूल का यूज़ करना आपको आता ही होगा, नहीं आता तो आप जो पेन टूल का हमारा वीडियो है उसमें जाकर इसको सीख सकते हैं। पॉलीगॉन लेसो टूल और पेन टूल लगभग एक जैसा काम करता है, पर पेन टूल के अंदर हमें ये एक फ्रीडम मिल जाती है कि हम कर्व्स बना सकते हैं इस तरीके से। पॉलीगॉन लेसो टूल में है हम सीधी सीधी लाइन बनाते हैं, लेकिन पेन टूल के थ्रू हम छोटे छोटे कर्व्स, बड़े बड़े कर्व्स हमारे जो शेप के होते हैं वो हम बना सकते हैं। अभी मुझे यहाँ आवश्यकता नहीं लग रही बनाने की, छोटे छोटे हैं क्योंकि, तो मैं छोटा छोटा अपना सिलेक्शन ले रहा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूं। अब देखिए मुझे यहाँ पे कर्व बनाना है, तो मैं कर्व इस तरीके से बना सकता हूं। ये एक टेक्निक है पेन टूल को यूज़ करने की। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं सीखने के बाद। अब ये छोटे छोटे मेरे सिलेक्शन हैं, मैं इसको लेके आगे बढ़ रहा हूँ। तो हमारा अब यहाँ पर एक सिलेक्शन पूरा हो गया। हमने ये लगभग शेप बना ली है जिसमें कोई कलर नहीं है, कोई लाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एम है वो ये है कि हमारे ऑटोमेटिक सिलेक्शन में से ये एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर सकें, हटा सकें। जैसे ही मेरी शेप पूरी हुई, जैसे ही मेरा कॉन्टूर पूरा हुआ, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और मेक सिलेक्शन पर क्लिक करूँगा। आपको ये नोट करना है, दोबारा से मैं बता देता हूँ। आपको राइट क्लिक करना है और मेक सिलेक्शन पर लेफ्ट क्लिक करना है अपना। अब सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि आप सिलेक्शन तो बना रहे हैं, लेकिन इस सिलेक्शन का आप करेंगे क्या? आपको यहाँ पर दूसरा या तीसरा ही ऑप्शन चूज करना है। यानी आपको फोटोशॉप को बताना है कि या तो इस एरिया को, इस सिलेक्शन को मेरे एग्जिस्टिंग सिलेक्शन में आप ऐड कर दीजिए, या इस सिलेक्शन को मेरे एग्जिस्टिंग सिलेक्शंस में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या हटा दीजिए। अभी हमें क्या करना था, इस एरिया को यहाँ से हटाना था। तो मैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूंगा। तो ये वाला एरिया हमारे एग्जिस्टिंग सिलेक्शंस में से रिमूव हो चुका है। और इसको थोड़ा सा और ज़्यादा सीख लेते हैं। अभी ये हमारा एरिया हो गया। फिर से हमारा पेन टूल सेलेक्टेड है, आप देख रहे हैं। फिर से हमारा पेन टूल ही सेलेक्टेड है और मैं एक और शेप बनाऊंगा जिसका फिल और स्ट्रोक मैं नन ही रखूंगा। और मैंने ये एक और एरिया यहाँ पर डिफाइन कर दिया, क्योंकि ये भी एक एरिया ऐसा है जो कि मुझे अपने सिलेक्शन में नहीं चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। अब आगे हम ये भी देख लेंगे हमें क्या क्या एक्स्ट्रा चाहिए जो कि हमारे ऑटोमेटिक सिलेक्शन में नहीं आ पाया। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं आ पाती, कई चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा आ जाती हैं। तो ये मैंने
एक शेप बना ली और इस पर मैंने राइट क्लिक करा, मेक सिलेक्शन पर क्लिक करा, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पर मैं क्लिक करूंगा क्योंकि मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, यानी हटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है और ओके कर दूंगा। तो ये वाला एरिया भी जो था वो मेरे सिलेक्शन में से निकल गया। कंट्रोल 0 करके देख लेते हैं कि ये वाला एरिया हमारा निकल चुका है। अब कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमें चाहिए और जो हमारे एरिया में नहीं आ पाई, हमारे जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन था उसमें नहीं आ पाई, जैसे कि ये वाला एरिया आप देख रहे हैं। तो अब क्या हमें करना है, पेन टूल हमारा सेलेक्टेड है, पेन टूल को हम ले लेंगे, एक शेप बनाएंगे, हमने शेप बनाई, ये लीजिए शेप बना ली और राइट क्लिक करा, मेक सिलेक्शन पर क्लिक करा। अब हम करेंगे ऐड टू सिलेक्शन, यानी ये वाला एरिया हमें सिलेक्शन में चाहिए और ओके कर देंगे। तो ये देखिए ये वाला एरिया हमारा आ गया। कंट्रोल Z करते हैं और फिर से कंट्रोल Z करते हैं। ये काम हम पॉलीगॉन लेसो टूल के थ्रू भी कर सकते थे। पेन टूल हम तभी लेंगे जब हमारे शेप में कर्व्स होंगी, क्योंकि कर्व जो है पेन टूल के थ्रू ही लिया जा सकता है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस हैं, हमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये हमारे लिए, तो हम पॉलीगॉन लेसो टूल से भी काम चला लेंगे। याद रहे अब ये पहला टूल हमारा सेलेक्टेड है। एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं कि ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ऐड टू सिलेक्शन वाला, इसको हमें चूज करना है। पहले हमने सीखा था सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन, अब हम सीख रहे हैं ऐड टू सिलेक्शन। तो इस एरिया को पहले हम एक एरिया लेंगे और इसको हम डबल क्लिक करके यहाँ पे क्लोज कर देंगे और देखिए ये वाला जो हमने एरिया लिया था ये ऐड टू सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि जो हमने चूज कर रखा है वो है ऐड टू सिलेक्शन। और कंट्रोल 0 करके हम दोबारा से इसको देख लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमारा ये चीज़ हम अपने लेयर पर आ जाते हैं और हमारा जो सिलेक्शन है वो अब रिफाइंड है। अब हमें सेलेक्ट पर जाकर सेलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करना है और देख लेते हैं कि हमारा सिलेक्शन कैसा आया है। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा सिलेक्शन कैसा आया है। हम अपने सिलेक्शन को किसी भी बैकग्राउंड के अगेंस्ट देख सकते हैं। ये अच्छा रहता है जब हम एक लाइट शेड के सब्जेक्ट को ब्लैक बैकग्राउंड पर देखें, जिससे कि हमारे को पता चल जाए कि किस तरीके से आया है। अब हम अपनी रेडियस को थोड़ा बहुत आगे करके देखेंगे, ये इसको हम इसके कर्व्स जो एजेस हैं इसको स्मूथ बनाएंगे। रेडियस से हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हो रहा तो इसको स्किप करेंगे। ये थोड़ा सा ठीक हुआ ऐसा, इसको अभी हम 0 ही रखते हैं और स्मूथ कर देते हैं इसके एजेस को। थोड़ा सा फेदर देते हैं एजेस पे, थोड़ा और स्मूथ कर लेते हैं। अपनी सेटिंग हम अपने हिसाब से कर सकते हैं कि क्या ठीक आ रहा है। और डिकॉन्टैमिनेट कलर्स कर लेते हैं, तो अब थोड़ा ठीक आया है। बालों का जो सिलेक्शन है वो इतना अच्छे से नहीं आया है, तो हम एक ये ब्रश लेंगे, रिफाइन एज ब्रश टूल, और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्लोजिंग ब्रैकेट के थ्रू और यहाँ पे थोड़ा सा चला देंगे हम इसको, जिससे कि जो बालों वाला एरिया है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ये आप देख रहे हैं इस ब्रश के साइड में बाल बने हुए हैं, थोड़ा सा ऐसा हेयर की शेप में है। इसको हम बालों को रिफाइन करने के लिए ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर समय पर। मैं इस ब्रश को बालों के साइड में चला रहा हूं, जिससे बाल थोड़े स्मूथ होते जा रहे हैं, क्योंकि बाल जो हैं वो हार्ड एजेस के साथ अच्छे नहीं लगते, इसलिए हमें इसको स्मूथ बनाना होता है। तो यही काम मैं अभी कर रहा हूं। देखिए बाल अब थोड़े स्मूथ हो चुके हैं, और जो हमारा ये वाला एरिया था नीचे वाला, ये लगभग ठीक था। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, डिकॉन्टैमिनेट कलर्स पर हम क्लिक करके देख लेते हैं कि ये ठीक हमें लग रहा है या नहीं लग रहा। दोनों ऑप्शन सही हैं, पर डिकॉन्टैमिनेट कलर्स का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। जैसे ही हम डिकॉन्टैमिनेट कलर्स को यूज़ करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आता है, फाइनल रिजल्ट जो हमें मिलता है, वो एक न्यू लेयर के साथ में मिलता है। ये हमें ध्यान रखना है और हम इसको ओके कर देंगे। ये वाली हमारी एक नई लेयर कॉपी हो चुकी है। अब हम इसको लेकर के अपने नए वाले बैकग्राउंड पर चले जाएंगे। इस वाले बैकग्राउंड पे हम आ गए और हमारी इमेज आ गई यहाँ पर। इसको हम अभी ऑफ कर देंगे और ये देखिए अब ये ऐसा लग रहा है कि इसी इमेज का पार्ट, ये हमारी जो मॉडल है, लड़की है जो पीछे से दिख रही है, वो इसका पार्ट है।
चूँकि हमने इसको एक नए इमेज में से यहाँ पे लाकर रखा है, उसके लिए हमने सिलेक्शन का यूज़ किया है, उसके लिए हमने बहुत सारे टूल्स का यूज़ किया है। तो आपको याद रखना है कि सेलेक्ट में जाकर सब्जेक्ट पर हम क्लिक करेंगे या फिर यहाँ से डायरेक्टली ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। उसके बाद में रिफाइन करने के लिए हम पॉलीगॉन लेसो टूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम क्विक सिलेक्शन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं और फिर पेन टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है। तो अभी आपने सीख लिया। इसके अलावा फ़ोटोशॉप की और बहुत सारी क्लासेस हमने ऑलरेडी करी हैं, तो आप वहाँ जाकर भी फ़ोटोशॉप को शुरू से सीख सकते हैं, या फिर जो अभी आपने पेन टूल के बारे में जाना वो भी आप अच्छे से पेन टूल के बारे में सीख सकते हैं। यहाँ पर तो हमने शॉर्ट में बता दिया, इसलिए आप ज़रूर उसको प्रैक्टिकली सीखें और फोटोशॉप में सेलेक्शंस को मास्टर करना सीखें, जिससे कि आप कोई भी बैकग्राउंड रिमूव कर पाएँ, किसी भी सब्जेक्ट को निकाल पाएँ और अपने नए क्रिएटिव्स में यूज़ कर पाएँ। तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछना। धन्यवाद।